ऐसा हो न पाया। जोरदार गिरावट भारतीय बाजारों में होती हुई दिखी और उसकी एक से ज्यादा वजह थी। पहले तो ये बता दूं कि गिरे कितना, ताकि आपको अंदाजा लगाए कि आज का ट्रेडिंग सेशन कितना मुश्किल भरा था। निफ्टी में आज करीबन करीबन 350 अंकों का नुकसान रहा। 23,200 के आसपास का हाई बनाया। सुबह सुबह खुले हम कम कमजोरी के साथ और वहां से जो गिरना शुरू किया, पहले 23,125 जो इस हफ्ते का लो था वो तोड़ा। उसके बाद 23,000, 22,900, 22,850 तक पहुंचे। बंद होते होते बड़ी मुश्किल से 22,900 पर दिन के निचले स्तरों के आसपास निफ्टी बंद होता दिखा, यानी कि तेज गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखा निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आज यहां पर कल ही की तरह ज्यादा बेहतर प्रदर्शन था। इनफैक्ट काफी समय बैंक निफ्टी ने हरे निशान में बिताया भी। कल के हाईस को पार किया, 51,665 का हाई था, 51,700, 800, इनफैक्ट 51,900 के बेहद करीब पहुंचा बैंक निफ्टी। लेकिन जब निफ्टी में दम दिखाई नहीं तो फाइनली बैंक निफ्टी ने भी अपने गेंस काफी कम किए और 51,500 के आसपास सपोर्ट लेकर सिर्फ 90-95 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा। 51,350 के आसपास जो मजबूत सपोर्ट था वहां पर बैंक निफ्टी रुका भी। तो कहीं भी किसी भी तरह से बैंक निफ्टी ने दिन भर कमजोरी के संकेत दिए नहीं। रहा सवाल सेंसेक्स का, 900 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी वहां पर भी देखने को मिली, लेकिन ज्यादा मार पड़ी आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर। 3-3% से ज्यादा का नुकसान दोनों में देखने को मिला और ऐसा कम देखने को मिलता है। और इसकी वजह यह कि आज कई सारे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे थे जो कमजोर हुए। पहले फार्मा गिरा, मेटल्स कमजोर हुए, यहाँ पर जो मार पड़ती दिखी काफ़ी ज़बरदस्त थी। इस तो और ऑटो एंसिलरी शेयरों पर भी काफ़ी दबाव था और इसमें जो सारी मिड कैप स्पेस के शेयर हैं वो काफ़ी तेज़ी से गिरे। अब आइए गिरने के कारण जानिए कि गिरे क्यों। सबसे पहला कारण तो था अमेरिकी बाजारों का। वैसे तो अमेरिकी बाजारों में कल रात गिरावट होना तय थी। हम जब बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 1,000 पॉइंट, नेस्डेक फ्यूचर्स 700 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन गिरावट उससे कहीं ज़्यादा हुई। लगभग 1,700 पॉइंट डाउ गिरा और नेस्डेक करीबन करीबन 1,050 पॉइंट, यानी कि काफ़ी कुछ गिरावट जो भारतीय बाजार कल पचा नहीं पाए थे, आज उसका गिरना तय था। कल हमारी जो रिकवरी हुई उससे कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा कि भारतीय बाजारों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस रिकवरी में न तो एफआईज ने खरीदा न लोकल फंड्स ने। एफआईज की तरफ से कैश में भी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स सब मिलाकर 7250 करोड़ की बिकवाली आई। तो जब एफआईज बेच रहे हैं और लोकल फंड ने मुश्किल से 200 करोड़ का खरीदा, तो फिर इसका मतलब तो साफ है ज़्यादा खरीदारी ट्रेडर और लोकल इन्वेस्टर्स ने किए। ये तो कॉन्फिडेंस कम करने वाली बात थी, ये भी एक ट्रिगर था जिसकी वजह से गिरे। रहा सहा काम सुबह सुबह ट्रंप साहब के स्टेटमेंट ने कर दिया। स्काई न्यूज़ ने खबर चलाई कि ट्रंप फार्मा कंपनियों पर भी जल्दी से टैरिफ लगाने के मूड में, और ये अलग कैटेगरी का टैरिफ होगा जो उन पर लगाया जाएगा और जल्दी लगाया जाएगा। बस इस खबर के बाद कल का जो एक मजबूत सेक्टर था फार्मा, वो भी रहा साहब पिट गया और जोर से पिटा। जितना कल बढ़ा नहीं उससे तो कहीं ज़्यादा गिर गया और उसने मूड खराब किया। उसके मूड खराब करने का असर मेटल शेयरों पर पड़ा कि मेटल पर भी पुराना टैरिफ लगा हुआ है, ऑटो पर पुराना टैरिफ लगा है। ये दो सेक्टर बहुत तेज़ी से घटे। अब दुनिया भर में माहौल तो कमजोरी का है। मेटल्स गिर रहे हैं, करेंसी गिर रहे हैं, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड कम हो रहे हैं, इक्विटी मार्केट तो गिर ही रहे हैं, क्रिप्टो में गिरावट है और बचा खुचा मुश्किल समय में सोना चांदी जो मजबूत रहता है वो भी कल गिर पड़ा। सो ऐसे में सेंटिमेंट इतना कमजोर है कि पूछे मत। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि एशियाई बाजारों में, यूरोप के बाजारों में सब जगह कोहराम का माहौल है। और यही वजह थी कि कल मजबूती दिखाने के बाद भारतीय बाजारों ने भी आज दम तोड़ दिया, छोड़ो जाने दो, ना हो पाएगा। और दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर निफ्टी और बाकी इंडाइसेस बंद हुए। राहत की बात सिर्फ इतनी है, जो कंपनियां भारत से जुड़ी हुई है, भारत के में जिनका कारोबार है, उनमें गिरावट कम थी या थोड़ी सी मजबूती, जिसमें सबसे पहले बैंक्स और एनबीएफसी, प्लस इनके क्वार्टरली अपडेट भी ठीक ठाक आते दिखे। तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस जैसी कुछ कंपनियां ऐसी थी जो आज मजबूत रही। लेकिन एक बहुत ही बड़ा कमजोरी वाला मुश्किल भरा दिन, और वो भी हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन, जिसमें वापस से आपको क्लोजिंग 23,000 के नीचे निफ्टी पर मिले, तो थोड़ा मूड खराब करने वाली तो डेफिनेटली है, इसमें कोई डाउट नहीं। सोमवार के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब हम ट्रेड पर लौटेंगे तो सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये होगा कि स्टॉक्स इतनी टिप्स मिलती है, 22,700 22,800 के आसपास हल्की फुल्की सी रुकावट है, वहां रुक गए तो ठीक, नहीं तो सीधा 22,500 550 तक गिरने की तैयारी सोमवार को ही हो जाए तो बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा गिरावट ज़्यादा बिकवाली एफआईज की तरफ से ना हो या फिर घरेलू फंड थोड़ी दमदार खरीदारी करते हुए दिखे, तो फिर एक बार फिर से निफ्टी ऊपर में 23,250 23,350 की रेंज को टेस्ट करने की कोशिश अगले हफ्ते कर सकता है। रहा सवाल बैंक निफ्टी का,
बेहद मजबूत सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी 51,500 पर बंद हुआ है। तो इमीडिएटली 51,050 51,200 रेंज है रुकावट की। ऊपर की तरफ 51,875 से लेकर 52,050 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए होगी। मिड स्मॉल कैप शेयरों की हालत छोड़ दीजिए, पहले दिग्गज शेयरों को देखेंगे। अगर ये और कमज़ोर हुए तो ये तो गिर ही जाएंगे, और अगर दिग्गज शेयर मजबूत हुए तो हल्की फुल्की रिकवरी वहाँ पर भी आएगी। ये बात तय है, गिरने में भी आगे रहेंगे और रिकवरी होगी तो इनमें बेहतर होती दिखेगी। सेक्टर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो बैंक, पावर, एनबीएफसी, ये कुछ एक सेक्टर हैं। सीमेंट, ये बढ़ने में आगे रहेंगे। और घटने की बात करेंगे तो वही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़े हुए आईटी, मेटल, ऑटो इंडस्ट्री, इनमें गिरावट ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा एक ट्रिगर और बड़ा होगा, वो है अमेरिकी बाजारों का। डाउ फ्यूचर्स तो 400 पॉइंट नीचे थे, नेस्डेक फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे थे, यानी कि अमेरिका में आज रात भी कमज़ोर सेशन तो रहना है। अब पता नहीं इतना का इतना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। प्लस सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या कुछ करेंगे, और इस सब के बीच में ट्रंप की तरफ से कोई चाइना, मैक्सिको, ताइवान, कनाडा वगैरह की तरफ से किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, यूरोप से कैसे स्टेटमेंट आते हैं। तो अब तो मामला पूरा खबरों का है, स्टेटमेंट्स का है। तो मोल भाव होगा, डराया धमकाया जाएगा, एक दूसरे को टैरिफ के मामले में बातें भी करेंगे, एक दूसरे को गालियां भी देंगे। वो वाला सारा का सारा सिस्टम चलने वाला है अगले कुछ दिनों तक, और उन सबको देखकर हमें सोमवार सुबह तय करना है कि हमें आगे किस तरफ बढ़ना है। लेकिन कुल मिलाकर अगले हफ्ते 2 हफ्ते भारतीय बाजारों के लिए, दुनिया भर के बाजारों के लिए बेहद वोलेटाइल रहने वाले हैं, बहुत उतार चढ़ाव भरे रहने वाले हैं। इसलिए आपको बेहद सतर्कता के साथ ट्रेडिंग और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने होंगे। वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में रहें और देखें किस तरह के बड़े डेवलपमेंट होते हैं और किस तरह से ये शोर शराबा थोड़ा कम होता है। उसके बाद एक साफ साफ